प्राकृतिक रूप से महिला व पुरुष की शारीरिक संरचना में कुछ जैविकीय अंतर है। इस अंतर के अलावा और कोई भेद नहीं है, परंतु समाज ने पुरुषों और महिलाओं को भिन्न भिन्न भूमिकाएं दी हैं। इन्हें जेंडर कहते हैं। समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं तथा भेदभाव पैदा कर हमारे आत्मसम्मान और अवसरों की उपलब्धता पर असर डालती हैं। इसे ही लैंगिक भेदभाव कहते हैं। हमें पता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, खेलना, पढ़ लिख कर नौकरी करना या व्यवसाय चलाना, ये दोनों का बराबर का अधिकार है और हम सब चाहें तो मिलकर लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं। आज हम जेंडर आधारित भेदभाव और इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब ना होगी कोई भूल, सरिता रोज आएगी स्कूल। देखो, जुनैद ने कहा पर सरिता के घर वालों ने उसे स्कूल नहीं भेजा। मुझे पहले ही शक था कि सरिता। क्या शक था माधव? कुछ हुआ क्या सरिता को? नहीं दीदी, वो स्कूल नहीं आ रही है ना। आएगी कैसे? उसकी हालत देखी है। लड़कियों को खाने और पढ़ाई की नहीं, घर में कामों की चिंता रहती है। हाँ दीदी, सच में सरिता दिन भर काम में लगी रहती है। काम ज्यादा और खाना कम। 2 समय पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता है उसे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, मैं चलूं आगे बाकी सब पीछे। वो देखो उसका भाई मोनू, खा पी कर मस्त दिन भर साइकिल चलाता रहता है। रुक रुक जरा, मेरे साथ घर चल, तब बताती हूँ कौन आगे कौन पीछे। ये क्या? इन्हें आंगनवाड़ी भेजोगी तो वहां पोषक आहार मिलेगा, पेट भर खा पाएंगे। वो मैं तो मजदूरी के लिए निकल गई थी तो। क्या सरिता सबको खिलाती है और खुद कुछ नहीं खाती? कितनी कमजोर हो गई है। मोनू को तो भरपेट देना पड़ता है। लड़का जो है बचा हुआ खा लेती है सरिता। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और जो बच जाए उसे सरिता को खिलाओ। चुप! उस बचे हुए से सरिता का पेट कैसे भरेगा, सोचा है? तुझसे तो बड़ी है वे। मैं तो स्कूल में भी खाता हूँ, पढ़ाई फिर खाना फिर पढ़ाई। मैं जब स्कूल जाती हूँ तो पढ़ाई भी नहीं छूटती और भरपेट खा भी लेती हूँ। तो रोज जाया करना, बढ़ते शरीर को पोषक की जरूरत होती है। फिर इन्हें कौन संभालेगा? दीदी, घर के काम कौन करेगा? क्यों? तू क्या सिर्फ खाने और खेलने के लिए है? तुम दोनों मिलकर घर का काम करो और फिर स्कूल जाओ। मेरी मानो, इसे रोज स्कूल भेजो और बच्चों को आंगनवाड़ी। उस दिन मैडम भी आई थी समझाने। मैं ना पढ़ सकी, मगर सरिता को पूरी पढ़ाई करवाऊंगी। ये हुई ना बात, तो तय रहा, कल से सरिता रोज स्कूल जाएगी। हाँ, घर के काम हम सब जल्दी उठकर मिलजुल कर लेंगे। मैं पानी भर सकता हूँ और कहो तो झाड़ू भी निकाल सकता हूँ। रहने दे, घर के काम है। तू कोई बाहर का काम हो तो कर देना। क्यों भाभी? मोनू घर में काम क्यों नहीं कर सकता? इस फर्क को हमें बदलना है। तब तो मैं भी बाहर के काम करूंगी। क्या मैं हाट करने जा सकती हूँ? हाँ, इस बार हाट में तू मेरे साथ चलना, पर सामान उठाना पड़ेगा। हाँ, हाट तो गुरुवार को लगेगा। अभी तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देती हूँ। वो क्यों? मैं सब किशोरियों को देती हूँ, इससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। चल जल्दी से। और दीदी, मुझे क्या दोगी? जिम्मेदारी। सरिता के आने तक अपने भाई बहन को संभाल, माँ खाना बनाएगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या तुम भी आयरन की गोलियां लेने आ रही थी? नहीं दीदी, उससे भी जरूरी काम है। आपसे और सरपंच काकी से बात करनी है। क्या जरूरी बात? कुछ बताओगी भी? अभी नहीं, पहले आप सरपंच काकी के पास चलो, जल्दी। निशा और रुबीना सरपंच काकी के पास क्यों जाना चाहती हैं? ऐसी कौन सी बात है जो वे आशा दीदी और काकी को बताने वाली हैं?
जानने के लिए देखें अगला अंक। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माधव को क्यों शक था कि घरवाले सरिता को स्कूल नहीं भेजेंगे? आशा दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि लड़कियों को खाने और पढ़ने की नहीं, घर के कामों की चिंता रहती है? यह चिंता लड़कों को क्यों नहीं होती? सरिता का भाई मोनू घर के काम और जिम्मेदारियां क्यों नहीं बांटता? स्कूल न जाने और भरपेट न खाने से सरिता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरिता की माँ ने ऐसा क्यों कहा कि मोनू घर के काम नहीं, बाहर के काम करेगा? जेंडर की समझ। प्राकृतिक रूप से महिला व पुरुष की शारीरिक संरचना में कुछ जैविकीय अंतर है। इन्हें लिंग कहा जाता है। जबकि सामाजिक रूप से महिला व पुरुष को दी गई भूमिकाएं व जिम्मेदारियां जेंडर कहलाते हैं। हमारे जैविक या सामाजिक भेद के बावजूद हम समान हैं और हम सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। लैंगिक भेदभाव। हमारे समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, जबकि समाज में महिला व पुरुष दोनों की संख्या लगभग समान है। कई लोगों का विचार है कि लड़के लड़कियों से श्रेष्ठ होते हैं। इस भेदभाव की जड़ में कुछ धारणाएं हैं। इससे उत्पन्न भेद कई तरह से सामने आते हैं, जैसे लड़कियों को पेट भर भोजन न देना, उन्हें स्कूल न भेजना, कम उम्र में ही उन पर घर के कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपना, उन्हें खेलने के अवसर न देना, उन्हें निर्णय न लेने देना, उन पर रोक टोक लगाना आदि। समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। भेदभाव से लड़कियों के विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं और इससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा प्रयास हो कि समाज में लड़के लड़की, महिला पुरुष में किसी तरह का भेदभाव न हो, सभी को विकास के समान अवसर मिले। लिंग आधारित प्रचलित मान्यताओं को बदलना एक कठिन कार्य है। इसके लिए पहले हमें अपनी और परिवार की मान्यताओं को बदलना होगा। ये धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। परिवार व समाज में बदलाव लाने के लिए धैर्य की जरूरत होगी।